सनातनियों, आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने वाला हूं बहुत ही गंभीर है और आप सबको इस पर चिंतन मनन जरूर करना चाहिए। बहुत इलाज करा लिया, हर डॉक्टर को दिखा लिया, शायद ही ऐसा कोई शहर होगा जहां मैंने जाकर इलाज नहीं कराया, लेकिन कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है। मेरी बीमारी वैसे की वैसे है। अब मैंने भी छोड़ दिया है कि ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा, मरना तो एक दिन है ही। इस बीमारी के साथ ही जीना सीख लेते हैं। आपको क्या लगता है ये किसी फिल्म का डायलॉग है? चलिए एक बात और आपको बताता हूं। अर्जुन, तू इनकी परवाह कर रहा है, ये सब तो मरे हुए हैं। तुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। ये बात जो भगवान श्री कृष्ण ने कही थी, आपने सुनी होगी। एक बात और बताता हूं, भाई साहब, युग परिवर्तन का समय है, तो क्या हो गया? मरना एक दिन सबको है, हम भी मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? अरे करोड़ों लोग मारे जाएंगे तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है? आपको नहीं लगता कि वर्तमान के अंदर भी लोग इसी तरह की विचारधारा को लेकर के बैठ गए हैं? यानी हमें आज इस परिस्थिति के अंदर जो कुछ हो रहा है, हमारी सेहत पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। जैसे हम जड़ हो चुके हैं, मुर्दा हो चुके हैं, कहीं किसी तरह की कोई संवेदना हमारे भीतर है ही नहीं। और ये वास्तविकता है, ऐसा नहीं है कि केवल निराधार बात है। व्यक्ति अपनी परेशानी को लेकर कहीं जाता है, समाधान नहीं मिलता है। क्या करे? एक जगह जाएगा, दो जगह जाएगा, 10 जगह जाएगा, थक हार कर उसको बैठना तो है ही। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरी जिंदगी वो केवल चक्कर लगाता रहे अपनी परेशानी को लेकर। फिर धीरे धीरे वो व्यक्ति उन परेशानियों के साथ जीना सीख लेता है। यही परिस्थिति आज हम लोगों की हो चुकी है। इसीलिए व्यक्ति कोई धन से परेशान है, कोई अपनी संतान से परेशान है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, कोई अपने आध्यात्मिक प्रगति को लेकर दुखी है, कोई अपनी देश की अवस्था को लेकर दुखी है, कोई राजनीतिक चर्चाओं को लेकर दुखी है। हर व्यक्ति को किसी न किसी तरह की चिंता सताए हुए है। और ऐसा नहीं है कि हम उसका समाधान नहीं ढूंढ रहे हैं, हर व्यक्ति उसका समाधान भी कर रहा है। कोई ये कहता है कि हिंदी भाषा को ये सम्मान मिलना चाहिए, कोई कहता है कि हमारे महाराष्ट्र को हमारी पहचान मिलनी चाहिए, तो दक्षिण भारतीय कहता है कि हमारी पहचान भी महत्वपूर्ण है, वो भी हमें मिलनी चाहिए। मुसलमान कहता है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरे धर्म की पहचान पूरी दुनिया में होगी तो मैं अल्लाह का प्यारा कहलाऊंगा। कोई कहता है कि हिंदू, अरे हिंदू तो पुरातन सनातन न जाने कितने समय से इस धरती के आरंभ से धर्म चला आ रहा है, हमसे पुराना और कौन हो सकता है। लेकिन क्या इन सब बातों के बावजूद भी आज की वर्तमान समस्या का समाधान किसी के पास है? क्या कोई है जो ये कह सकता है कि हां, इस विचारधारा के द्वारा या इस कार्य के द्वारा पूरे विश्व की समस्या का समाधान हो सकता है? एक भी नहीं होगा। बहुत से लोग होंगे जो इस वीडियो को देखने के बाद दावे करेंगे, हां, हमारी संस्था 80 सालों से काम कर रही है, हमारे गुरुजी ने तो इतने साल पहले कहा था कि हां, विश्व के अंदर शांति होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन कहने और करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। पिछले 5-10 साल के कार्यों को उठा के देखिए कि इस दुनिया के परिवर्तन के अंदर किसने क्या भूमिका निभाई है। क्या आपकी भूमिका इस धरती पर हो रहे इस प्रभाव को कम करने में सक्षम है? क्या आपका उपाय, आपके प्रयास ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं? क्या हमारे मनों के भीतर जो एक दूसरे के प्रति द्वेष है, क्या इसका समाधान आपकी विचारधारा में है? क्या आपके बैठकर ध्यान करने की अवस्था के अंदर क्या इस समस्या का समाधान है? क्या आपके बहुत बड़े बड़े भंडारे कर देने से क्या आपके इस समय पर जो आप कर रहे हैं, क्या इससे विश्व की समस्या का समाधान होने वाला है? अहिंसा परमो धर्म की अगर आप बात कर रहे हैं, तो अहिंसा से इस दुनिया को शांत करने का कौन सा रोड मैप हमारे पास में है? क्या इसका कोई समाधान आप दुनिया को दे सकते हैं?
सनातनियों, ये बात मैंने वो कही है जो सीधे सीधे आपके दिल को चोट पहुंचा रही है, और चोट पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई गहरी नींद में सोया है, अगर मेरी आवाज उस तक नहीं जा रही है, तो फिर उसे उठाने के लिए झंझोड़ना तो पड़ेगा। अगर इसके बाद भी नहीं उठेगा तो पानी मुंह पर डालना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन उसे उठाना तो पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा अपना है। उसे इसी तरह खामोशी से मौत की नींद में सोता हुआ नहीं देख सकते। इसीलिए वर्तमान के अंदर हमारी हर समस्या का समाधान अगर कहीं है, तो हमें उस समाधान की ओर तो जाना पड़ेगा, और वो समाधान वो होना चाहिए जिसमें विश्व की सारी समस्याओं का समाधान हो। वो किसी एक धर्म से ना जुड़ी हो, एक पंथ से ना जुड़ी हो, एक विचारधारा से ना जुड़ी हो, बल्कि वो समाधान वो हो जो इस धरती के लिए आवश्यक हो। क्या कोई ऐसी विचारधारा, क्या कोई ऐसा समाधान किसी के पास है? क्या आज से पहले इस धरती पर प्रलय नहीं आई? अगर आई है तो उसके बाद नया सृजन कैसे हुआ? क्या राम सेतु आपने पानी में डूबा हुआ नहीं देखा? कभी तो पानी के ऊपर होगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी समय पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण से समुद्र का जल स्तर ऊपर हुआ और वो राम सेतु भी डूब गया। भगवान कृष्ण की द्वारिका कभी समुद्र के किनारे पर थी, आज समुद्र के अंदर डूबी हुई है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कालखंड में कोई तो प्रलय ऐसा आया होगा जिसने उस द्वारिका को भी समुद्र में डुबा दिया है। तो आखिर इतने प्रलय जो पहले आ चुके हैं, उसके बाद भी इस धरती ने नव सृजन किया है, तो आखिर वो नव सृजन है क्या? क्या उस समय पर कोई आइडियोलॉजी थी जिसकी वजह से वो नव सृजन हुआ, या फिर कहानी कुछ और है, रहस्य कुछ और है जिसके कारण से वो नव सृजन हुआ है? तो वर्तमान के अंदर जिस तरह के युद्ध के मुहाने पर हम खड़े हैं, ज्यादा समय नहीं है, मार्च 2025 तक जो भयानक रूप युद्ध का आप और हम इस दुनिया में देखेंगे, उसकी कल्पना आज कोई कर भी नहीं पाएगा। तो ऐसे में नव सृजन में आपकी कौन सी विचारधारा इस दुनिया को राह दिखाएगी? आपकी भाषा श्रेष्ठ हो, क्या वे विचारधारा दुनिया को पुनर्स्थापित करेगी, दुनिया के अंदर धर्म स्थापित करेगी? आपका धर्म महान है, क्या ये विचारधारा इस धरती को शांति देगी? सब तरफ लाशों का अगर मंजर होगा, एक इंसान इंसान को मार रहा होगा, तो वहां कौन सी विचारधारा आपके काम आने वाली है? क्या इस पर कभी हमने गौर किया है? महाभारत के युद्ध के अंदर कौन सी विचारधारा थी, मुझे जरा बताइए। महाभारत के युद्ध से पहले द्रौपदी का चीरहरण होता है, कौन सी मर्यादा रखी गई थी? अभिमन्यु का वध हुआ, कौन सी मर्यादा रखी गई थी? दुर्योधन की जंगा तोड़ी गई और दुशासन की छाती का लहू पिया गया, कौन सी मर्यादा रह गई थी? अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को सोते हुए बाण मार दिया, उनकी हत्या कर दी, कौन सी विचारधारा, कौन सी सीमा, कहां क्या रह गया था? पूरा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो गया, कौन सी विचारधारा शेष रह गई थी? अगर भगवान के होते हुए भी अगर वो सब कुछ हुआ था, इतिहास गवाह है, तो क्या वर्तमान में ये सब कुछ नहीं हो सकता? हो सकता है। और अगर ये सब कुछ वर्तमान में होगा, तो फिर आखिर वो क्या है जिसकी वजह से हम सुरक्षित होंगे? कोई तो ऐसा कारण और कोई ना कोई ऐसा प्रयास तो जरूर होगा जो आज भी हमारी सुरक्षा के लिए तैयार किया जा रहा होगा। इस बात की गंभीरता को समझिए। ये समय बहुत विलक्षण है, और इस समय पर केवल और केवल एक ही डोर है जो हम सबको बचा के रखेगी, जो हम सबको ईश्वर के साथ जोड़कर रखेगी। चाहे फिर आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जैन हो, बौद्ध हो, या कोई भी हो,
केवल और केवल सनातन आप लोगों को बचा के रखेगा। और सनातन वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, सनातन वो है जो हमारी हर समस्या का समाधान है। क्योंकि सनातन वहां से शुरू होता है जब इस सृष्टि पर मानव का निर्माण भी नहीं हुआ था। तब सोचिए कि जब सनातन वहां से शुरू हो रहा है जब धरती पर मानव था भी नहीं, तो क्या मानव के निर्माण में सनातन की कोई भूमिका नहीं होगी? और अगर भूमिका है तो क्या उसके पास कोई समाधान नहीं होगा? अगर उनके पास समाधान है, सनातन के पास समाधान है, तो क्या हमें सनातन के समाधान को स्वीकार नहीं करना चाहिए? ये वो प्रश्न मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं जिनके उत्तर अब ऊपर वाला हमें दे रहा है। और जैसे जैसे उत्तर मेरे सामने आते जाएंगे, उस प्रक्रिया को, उस विचारधारा को, उस बातों को मैं आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा, क्योंकि आप मेरे अपने हैं। आपसे मेरी आत्मा का संबंध है। चाहे खून का मेरा आपका रिश्ता हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस धरती पर यदि हम आए हैं तो हम मनुष्य हैं और हमें अपने इंसान बनने की यात्रा पूरी करनी है। और आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आपकी पहचान भी आत्मा है और मेरी पहचान भी आत्मा है। आपका धर्म भी सनातन है और मेरा धर्म भी सनातन है। और आपकी जाति भी मनुष्य है और मेरी जाति भी मनुष्य है। इसलिए आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। और मैं अपने साथियों को यूं ही बीच भंवर में छोड़ करके सिर्फ अपने आगे जाने की तैयारी कर लूं, इतना स्वार्थी तो मैं नहीं हो सकता। इसीलिए आपको बातों से भी जगा रहा था, संकेतों से भी आपको समझाया। अब यदि झंझोड़ने का वक्त आ गया, आपको हिलाकर उठाने का वक्त आ चुका है, तो मैं वो काम भी करूंगा, लेकिन करूंगा वही जो आपके हित में हो, मेरे हित में हो, इस संसार के हित में हो। इसीलिए अब भी मत सोते रहिए, उठिए और उस सनातन को अपने जीवन में स्वीकार कीजिए। ये अवसर दोबारा आपको फिर नहीं मिलेगा। सनातनियों, इससे ज्यादा गंभीर बात साधारण शब्दों में मैं आपके सामने नहीं रख सकता। मिलेंगे फिर किसी और संदेश के साथ, जैसा ईश्वर आदेश करेगा। तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय हिंद, जय भारत।